हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन 21 मई के करंट अफेयर करने जा रहे हैं। अभी तक हर एक दिन के अपन ने करंट अफेयर करें और वीकली करंट अफेयर भी करें। पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो एचपी सक्सेस क्लासेस। और जो आरआरबी पीओ आरआरबी क्लर्क जो भी बैंक एग्जाम के लिए जा रहे हैं उनको तो ये क्लासेस जरूर देखनी है, क्योंकि इसमें मैं बैंकिंग अवेयरनेस भी करवा रहा हूँ। ओके, और बाकी अगर कोई रेलवे एसएससी की तैयारी कर रहा है तो उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। और करंट अफेयर हर क्लास के अंदर याद करवाया जा रहा है। डेफिनेटली आप जुड़ोगे, अगर पूरी क्लास देखोगे फुल एनर्जी के साथ 5 दिन, आपको जब वीकली करंट अफेयर होगा तो बहुत सारी चीजें याद होगी। ठीक है। और जिनको ऐसा लग रहा है कि बिना करंट अफेयर के वो एग्जाम क्लियर कर देंगे, तो ये इस भ्रम में मत रहना आप लोग। करंट अफेयर बहुत जरूरी है और अभी से जो पढ़ेगा उसका सिलेक्शन डेफिनेटली होगा। तो स्टार्ट करते हैं अपन। ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, बहुत मेहनत लगती है एक वीडियो के अंदर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है, हु सिक्योर्ड $25 million लोन फ्रॉम द यूएस इंटरनेशनल डीएफसी टू एक्सपेंड ऑपरेशंस एंड एम्पावर रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर्स एमिंग टू एडवांस फाइनेंशियल इंक्लूजन। तो रूरल वुमेन एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए $25 मिलियन का लोन यूएस इंटरनेशनल डीएफसी से मिला है फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस को। ठीक है। उसमें से पहली जो ट्रांस है, पहली डिस्बर्समेंट जो $20 मिलियन की है वो हो गई है। 8 साल के लोन का पार्ट है ये। ठीक है। अब बात करें वारबर्ग, स्पेलिंग में एरर हो गई है। वारबर्ग है, वारबर्ग। पिनकस न्यूज में क्यों रहा है? ठीक है, ये यूएस की है कंपनी। इसने अभी क्या की है, बाई की है, खरीदा है श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड को। श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस को खरीदा है, कितना में? 4630 करोड़ में। याद हो गया। अब बात करें रिसेंटली पाइन लैब से। पाइन लैब ने क्या किया है अभी? एक बैंक है, इमिरेट्स इमिरेट्स एमबीडी है, एनबीडी। ठीक है। कौन से रीजन में है ये? है मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका एंड टर्की वाले रीजन में। नॉर्थ अफ्रीका एंड टर्की, उस रीजन में ना पाइन लैब्स क्या कर रही है? पेमेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करवा रही है। पेमेंट सोल्यूशन टू बैंक्स बिजनेस क्लाइंट, बैंक्स बिजनेस क्लाइंट। बस आपको यही याद रखना है, पाइन लैब्स ने इमिरेट्स एनबीडी के साथ पार्टनरशिप करी है ताकि वो पेमेंट सोल्यूशन वहाँ के कस्टमर को प्रोवाइड करवा पाए। बस उससे ज्यादा कुछ याद नहीं रखना। और बहुत बार बोला है एरो मेथड यूज करो करंट अफेयर याद करने के लिए। एरो मेथड प्लस करंट अफेयर में भी रिलेटिविटी की थ्योरी है। जैसे फिजिक्स में रिलेटिविटी की थ्योरी है, वैसे करंट अफेयर में भी रिलेटिविटी की थ्योरी है। रिलेट करते जाओ, हर क्वेश्चन में आप खुद से भी रिलेट करो। ठीक है। कौन सा प्लेटफॉर्म है अभी? आर एक्स आई एल क्या है? रिसीवेबल एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड हैज फैसिलिटेटेड over 50 lakhs invoices worth 1 lakh crore rupees addressing MSMEs financing needs crucial for India's economic growth। ठीक है। तो RXIL का कौन सा प्लेटफॉर्म है जिसपे 50 लाख के इनवॉइस है? 50 लाख इनवॉइस है और 1 लाख करोड़ की वर्थ है उनकी, जिससे उन्होंने एमएसएमई को हेल्प की है इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ में। तो वो है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म। ट्रेड प्लेटफॉर्म ये फैक्टरिंग सॉल्यूशन है एक तरीके से। ट्रेड रिसीवेबल डिस्काउंटिंग सिस्टम है ये। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म बाकी वही सब कुछ लिखा है कितने का है। ठीक है। और याद रखना टोटल कितने इनवॉइस? 50 लाख के। वर्थ कितनी है? 1 लाख सी आ गई। ठीक है। अब बात करें जोहो। जोहो न्यूज में क्यों था? क्योंकि जोहो इन्वेस्ट कर रहा है कुछ नहीं, बहुत सारा। $700 million किसमें? इन चिप मेकिंग। ये में चिप मेकिंग में शॉर्टेज चल रही थी काफी टाइम से, तो जोहो इन्वेस्ट करेगा $700 million। ठीक है। अभी बीईएमएल न्यूज में क्यों था? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड। ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि इनको 250 करोड़ का ऑर्डर मिला है। ऑर्डर किसने दिया? ऑर्डर दिया नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। अब किस चीज का ऑर्डर दिया है फील्ड लिमिटेड ने? किस चीज का ऑर्डर दिया है? इनको ट्रक बनाना है। उन ट्रक का स्पेसिफिक नाम है टू एट टू एट 28 BH100 रियर डंप ट्रक।
ठीक है। तो भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को 250 करोड़ मिले हैं का ऑर्डर मिला है नॉर्दर्न कोल फील्ड से, ताकि ये डेवलप कर पाए टू 28 BH100 रेयर डंप ट्रक्स। बस इतना सा याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये भी। अब बात करें इन स्पेस न्यूज में, क्यों था स्पेस नहीं इसलिए मैं इसको हटा रहा हूँ। इन स्पेस को भी एक अवार्ड मिला है, इनको मिला है जियो स्पेशियल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड, वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड मिला है फॉर पब्लिक पॉलिसी के लिए मिला है, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है यार, ये तो बताओ। मैंने वीकली करंट अफेयर क्लास में भी पूछा था, किसी ने बताया नहीं। पता नहीं आप लोगों को नहीं पढ़ना है शायद। नेक्स्ट है, अभी ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, तो वो बने लाई चिंग टे, ठीक है। ये करंट वाइस प्रेसिडेंट थे, अभी प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो अब रिसेंटली कौन कौन न्यूज में है वो देख लेते हैं अपन। सिंगापुर के कौन बने हैं, सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर कौन बने भी रिसेंटली, वो बने लॉरेंस वैंग। कौन से नंबर के बने हैं ये बताना, मैंने बताया था। मोहम्मद इद्रिस देवी किसके बने हैं, ये बने चढ़ के प्रेसिडेंट बने हैं, ठीक है। कविता कृष्णमूर्ति न्यूज में क्यों थी, क्योंकि इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है फॉर हर कंट्रीब्यूशन टू म्यूजिक, और म्यूजिक के अंदर कंट्रीब्यूशन के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। कहाँ दिया एट यूके एशियन फिल्म फेस्टिवल लंदन में दिया है, ठीक है। याद हो गया। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। शारजा मास्टर चेस को भी कौन लीड कर रहा है, किसने जीता है, तो वो जीता है अरविंद चिदम्बरम ने, ठीक है। वो लीड कर रहे हैं शारजा मास्टर चेस टूर्नामेंट, ठीक है, विथ 4.5 पॉइंट्स आफ्टर डिफीटिंग AR सलीम, ठीक है। और अभी 85th ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं GM इंडिया के, वो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच स्टेट टेक्स स्टेप्स टू सेव इंडेंजर्ड मीठी पोनीज, मीठी को बचाने के लिए किसने स्टेप्स लिए हैं, तो मणिपुर ने लिए हैं मीठी को, ठीक है। और ये क्या है, मणिपुरी पोनी इज वन ऑफ इंडिया 7 ऑफिशियल हॉर्स ब्रीड है। इट इज स्पेशल बिकॉज ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल वैल्यू इन मणिपुर, ठीक है। अब बात करें अपन मणिपुर न्यूज में क्यों था, तो मणिपुर इसलिए न्यूज में था क्योंकि इन्होंने अभी एक चैंपियनशिप जीती है, सीनियर वुमेन्स नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप। उसके लिए ट्रॉफी थी, उसका नाम था राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी, राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी इन्होंने जीती है, ठीक है। हराया किसको है, डिफीट किसको किया है, डिफीट किया है इन्होंने हरियाणा को, ठीक है। अभी बात करें कानपुर न्यूज में था, कानपुर न्यूज में क्यों था, क्योंकि कानपुर ने क्या किया, टॉप किया इन्होंने इम्प्रूव किया एयर क्वालिटी की सर्विस को इम्प्रूव किया। कानपुर में बहुत मुश्किल है कंट्रोलिंग एयर पोल्यूशन, ठीक है। सेकंड नंबर पे कौन सी सिटी थी, सेकंड पे थी थाना नहीं, पुलिस थाना नहीं है, थाने जो मुंबई के पास है, ठीक है। और थर्ड पे है दिल्ली, ठीक है। अभी सिक्किम न्यूज में क्यों था, क्योंकि सिक्किम को भी लोन मिला है 148.5 मिलियन US डॉलर का लोन। ये किसने दिया है, ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दिया है फॉर पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, who was America's first black astronaut candidate made a historic trip into space with Jeff Bezos company Blue Origin के साथ उन्होंने स्पेस की ट्रिप की है। तो अमेरिका के पहले ब्लैक एस्ट्रोनॉट कौन है, तो वो है एड ड्विट, और ये 90 ईयर ओल्ड है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, ठीक है। अभी लॉरेंस वोंग क्या रहे, लॉरेंस वोंग सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, अभी वियतनाम के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो है टोलेम, ठीक है। स्पेलिंग थोड़ा सा एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि किसने गोल्ड जीता है एट एलोर्डा कप 2020-24 हेल्ड इन कजाकिस्तान। तो एलोर्डा कप में गोल्ड किसने जीता है, वो जीता है निखत जरीन और मीनाक्षी ने। सबसे पहले तो एलोर्डा कप किससे रिलेटेड है, ये बॉक्सिंग, क्योंकि ये बॉक्सर है दोनों, बॉक्सिंग से, ये भी याद रखना,
ठीक है, इन्होंने कौन सी कैटेगरी में जीता है? तो निखत जरीन ने जीता है 52 केजी में, मीनाक्षी ने जीता है 48 केजी में। एलोडा कप का हुआ है कजाकिस्तान में हुआ है, ठीक है, और सिल्वर भी जीता है अनामिका और मनीषा ने सिल्वर जीता है। अनामिका ने जीता है 50 केजी में, मनीषा ने जीता है 60 केजी में, ठीक है, बस इतना ही याद रखना है आपको। अब बात करें रिसेंटली, इंडिया का थर्ड यूनिकॉर्न बना है 2024 का, यूनिकॉर्न बना है 2024 का, उसका नाम क्या है? उसका नाम है पोर्टर। पोर्टर क्या है? पोर्टर है ये लॉजिस्टिक सर्विसेज है, लॉजिस्टिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है ये, वो बने हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। किसने भी थाईलैंड ओपन मेंस डबल टाइटल जीता है? थाईलैंड ओपन का मेंस डबल टाइटल किसने जीता है? वो जीता है सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने जीता है, ठीक है। अब बात करें, और बस इन्होंने डिफीट किसको किया? इन्होंने डिफीट की है चेन बो यांग एंड लिu यी, दोनों चाइनीज प्लेयर है, इनको डिफीट किया है। इतना ज्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थाईलैंड ओपन है, उसमें भी मेंस डबल है, बट इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इंडिया ने जीता है, ठीक है। अब बात करें, अभी एक प्लेयर थे इंद्र रुबलेव, उन्होंने क्या जीता है? अभी मैड्रिड ओपन का मेंस टाइटल जीता है, मैड्रिड ओपन मेंस टाइटल जीता है, ठीक है, और ये रशिया के प्लेयर है। कमेंट सेक्शन में बताना है कौन से स्पोर्ट्स से रिलेटेड है, ठीक है। अब बात करें रिसेंटली 2027 का वुमेन्स सुकर वर्ल्ड कप कहाँ होगा? वुमेन्स सुकर वर्ल्ड कप कौन सी कंट्री होस्ट करेगी? तो वो होस्ट करेगी ब्राजील, ठीक है। 2024 का वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा? ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 में। अभी मुकेश अंबानी जी की रैंक क्या है इन वर्ल्ड सुपर रिच लिस्ट ऑफ ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स? तो अभी ब्लूमबर्ग बिलियनियर इंडेक्स आया है, उसमें मुकेश अंबानी जी की रैंक कितनी है? तो वो है 12 नंबर पे है वो, ठीक है। उनकी नेटवर्थ $110 बिलियन, और 14th रैंक पे है गौतम अडानी जी, उनकी $100 बिलियन है। नंबर 1 पे है बर्नार्ड अर्नोल्ड, नंबर 2 पे जेफ बेजोस, और नंबर 3 पे एलोन मस्क। बस इतना याद रखना। अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यूएई ने क्या किया है? अभी 10 साल का ब्लू रेजिडेंसी वीजा स्टार्ट किया है, ब्लू रेजिडेंसी वीजा स्टार्ट किया है, ठीक है। क्या है ये, उसके बारे में जानते हैं। ये है एक, जो भी इंडिविजुअल है ना, चाहे आप हो या मैं हूँ, कुछ भी जो भी इंडिविजुअल है, जो एफर्ट्स डालेंगे इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, उनके हैं ये है एफर्ट्स टू प्रोटेक्ट इन्वायरमेंट। जो भी इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए एफर्ट डालेंगे, उनके लिए है ये ब्लू रेजिडेंसी वीजा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, सिडबी ने किसके साथ एमओयू किया है विद फॉर फाइनेंसिंग द परचेज ऑफ द हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया, लेटेस्ट हेलीकॉप्टर इन इंडिया? तो उसके लिए सिडबी ने किया है एयरबस हेलीकॉप्टर के साथ एमओयू किया है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको। अभी एयरफोर्स फैमिली वेलफेयर एसोसिएशन न्यूज में क्यों था? क्योंकि इन्होंने शांति निकेतन का उद्घाटन किया है, शांति निकेतन, ठीक है। वेनेजुएला भी न्यूज में था, एक सेकंड, वेनेजुएला, क्योंकि इनके सारे जितने भी ग्लेशियर थे वो लॉस हो गए, खत्म हो गए, ठीक है। इंडियन आर्मी न्यूज में क्यों था? क्योंकि इंडियन आर्मी ने अभी कुछ लॉन्च किया है, उन्होंने इंस्टॉल किया वर्ल्ड हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी, हाईएस्ट टैंक रिपेयर फैसिलिटी की है, टैंक रिपेयर फैसिलिटी ये की है न्यूमा लद्दाख के अंदर, न्यूमा लद्दाख के अंदर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं फिर। इंडिया की जो इंटरनेट इकोनॉमी है कितनी एक्सपेक्टेड है? वो सॉरी, इंडिया की इंटरनेट जो इकोनॉमी है वो एक्सपेक्टेड है $1 ट्रिलियन कौन से ईयर तक पहुंच जाएगी? तो वो है, इसका आंसर है 2030, आंसर ये लिखा हुआ है 2030 तक पहुंच जाएगी इंडिया की इंटरनेट इकोनॉमी $1 ट्रिलियन, ठीक है। अब बात करें थोड़ा सा एक्स्ट्रा, अभी गरुड़ एयरस्पेस है, गरुड़ एरोस्पेस के साथ गुजरात की यूनिवर्सिटी है GSFC यूनिवर्सिटी है, वडोदरा यूनिवर्सिटी है, उसने एमओयू की है इन एडवांसमेंट इन एरोस्पेस रिसर्च, एडवांसमेंट इन एरोस्पेस रिसर्च, ठीक है।
अभी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया, अप्रूव कर दी है डेंगू की वैक्सीन। डेंगू की वैक्सीन है, उसका नाम है टेक 003। ये डेंगू की वैक्सीन है, ठीक है। अभी रिसेंटली फिक्की न्यूज में था, क्योंकि फिक्की ने क्या किया है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ, सेमीकंडक्टर एसोसिएशन के साथ एमओयू किया है टू फोस्टर इनोवेशन इन सेमीकंडक्टर, टू फोस्टर इनोवेशन इन सेमीकंडक्टर, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है, इंडियन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर के साथ कौन सी ऑर्गेनाइजेशन ने पार्टनरशिप की है ताकि वो सेमीकंडक्टर इनोवेशन को सपोर्ट दे पाए, तो आंसर होगा फिक्की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, किसने ऑर्गेनाइज किया ओएनडीसी स्टार्टअप महोत्सव जो दिल्ली में हो रहा है, उसको ऑर्गेनाइज किसने किया है, तो वो किया है डीपीआईआईटी ने, इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के अंडर आती है डीपीआईआईटी, ठीक है। हम बात करें हीरो मोटर कॉर्प न्यूज में क्यों है, हीरो मोटर कॉर्प, क्योंकि इन्होंने अभी रिसेंटली इंटीग्रेट किया है, इंटीग्रेटेड विथ ओएनडीसी, ओएनडीसी के साथ इंटीग्रेट किया था कि वो रिवोल्यूशनाइज नाइज कर पाए टू व्हीलर इंडस्ट्री को, टू व्हीलर इंडस्ट्री को और आगे बढ़ा पाए, उसके लिए हीरो मोटर कॉर्प ने ओएनडीसी के साथ इंटीग्रेट किया है, ठीक है। और इन स्पेस को भी अपन ने पढ़ा था, जियो स्पेशल वर्ल्ड फोरम लीडरशिप अवार्ड मिला था फॉर पब्लिक पॉलिसी के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 है, किसने अभी सिल्वर जीता है वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो कोप जापान में हुई है, पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप कहाँ हुई है, कोप जापान। सिल्वर किसने जीता है, वो जीता है निशित कुमार ने, ठीक है। और ब्रोंज जीता है प्रीति पाल ने, ठीक है। अब इसके अलावा बात करें, सत्विक साईराज, रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी न्यूज में क्यों थे, क्योंकि इन्होंने ओपन का थाईलैंड ओपन में मेंस डबल टाइटल जीता, मेंस डबल की जो चैंपियनशिप है वो इन्होंने जीती है, ठीक है। मनिका बत्रा पहली वुमेन है जो टेबल टेनिस में टॉप 25 रैंकिंग में आई है वर्ल्ड के अंदर। निखत जरीन और मीनाक्षी न्यूज में क्यों थे, क्योंकि निखत जरीन ने 52 केजी, मीनाक्षी ने 48 केजी के अंदर इन्होंने गोल्ड जीता है एट एलोडा कप जो कजाकिस्तान में हो रहा है, बस यही याद रखना है। नेक्स्ट है, कौन सी कंट्री होस्ट करने वाली है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन वुमेन्स एशियन कप 2026। तो एएफसी वुमेन्स एशिया कप 2026 में कहाँ होगा, वो होगा ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और 2029 में होगा उज्बेकिस्तान के अंदर, ठीक है। अभी रिसेंटली न्यूज पड़ी थी अपने, 2027 में वुमेन्स वुमेन्स सुकर वर्ल्ड कप कहाँ होगा, सो डबल सी, वुमेन्स सुकर वर्ल्ड कप कहाँ होगा, 2027 में होगा ब्राजील में, ठीक है। कमेंट सेक्शन में बताना 2027 में 50-50 वर्ल्ड कप जो मेंस वाला होगा वो कहाँ होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, कौन से स्टेट ने लॉन्च किए ड्रीम्स फॉर रिपोर्टिंग डैमेजेस ड्यूरिंग डिजास्टर, डिजास्टर के टाइम पे जो डैमेज होते हैं उसके लिए कौन से स्टेट ने ड्रीम्स पोर्टल लॉन्च किया है, उसकी फुल फॉर्म क्या है, देखते हैं। तो वो किया है आसाम। ड्रीम्स की फुल फॉर्म है डिजास्टर रिपोर्टिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, डिजास्टर रेस्पॉन्सिंग एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, बस इतना सा याद रखना है आपको, ठीक है। अभी मणिपुर न्यूज में क्यों था, मणिपुर ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया, इनिशिएटिव स्कूल ऑन व्हील्स, स्कूल ऑन व्हील्स भी मणिपुर का है, ठीक है। और न्यू दिल्ली न्यूज में क्यों था, क्योंकि यहाँ पे एक कॉन्फ्रेंस हुई है जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परिवर्तन चिंतन 2, ठीक है। 2 डे की कॉन्फ्रेंस हुई थी फॉर द इंटीग्रेशन एंड जॉइंटनेस ऑफ आर्म फोर्सेस। उत्तराखंड न्यूज में था पीरुल लाव पैसे पाऊ कैंपेन के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, कौन सी कंट्री ने टॉप किया इन अडप्शन ऑफ जेन एआई अक्रॉस एशिया पैसिफिक बाय डेलोइट सर्वे के अकॉर्डिंग किसने टॉप किया है जेन एआई को अडप्ट करने में, तो वो है ऑब्वियसली इंडिया, ठीक है। फाइटर की आवाज आ रही होगी आपको, फाइटर प्लेन काफी उड़ रहे हैं, उनकी थोड़ी सी वॉइस ज्यादा आती है तो आपको आ रही होगी, इसके लिए सॉरी। नेक्स्ट चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 1 पे, बैंकिंग अवेयरनेस का। टाटा मोटर्स आर्म पार्टनर विथ विच कंपनी टू प्रोवाइड फाइनेंसिंग टू पैसेंजर एंड ईवी डीलर्स,
तो ईवी डीलर्स और जितने भी पैसेंजर हैं उनको फाइनेंसिंग के लिए टाटा मोटर्स ने किसने साथ पार्टनरशिप की, मतलब टाटा की गाड़ी लेंगे, अगर कोई ईवी की गाड़ी ले रहा है, कोई भी गाड़ी ले रहा है, तो उनको लोन कौन करेगा, सीधी सी बात है, तो वो है बजाज फाइनेंस। ठीक है, अब बात करें अपन रिसेंटली, विश्व पितामह किसको कहते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री के, विश्व पितामह कौन थे, तो ये है जो अभी पास हो गए हैं, नारायणन वागुल, जिनका देहांत हो गया है। ये आईसीआईसीआई बैंक के चेयरमैन भी थे और इनको विश्व पितामह भी कहते हैं, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग फंड हाउस लॉन्च ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड, ऑटोमोटिव अपॉर्चुनिटी फंड किसने लॉन्च किया है, तो वो किया एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। ठीक है, अभी बात करें अपनी सिडबी के साथ, सिडबी और उत्तराखंड डेवलपमेंट बोर्ड ने मिलकर, उत्तराखंड डेवलपमेंट बोर्ड प्लस ईज माई ट्रिप, इन्होंने आपस में मिलकर इंट्रोड्यूस किया है होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम, होम स्टे एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। ठीक है, हम नेक्स्ट भी इंफॉर्मेशन देख लेते हैं। अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने बीमा सेंट्रल लॉन्च किया है, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस कंपनी ने क्या लॉन्च किया है, बीमा सेंट्रल। तो याद रखना बीमा सेंट्रल किसका प्रोडक्ट है। ठीक है, और अभी एचडीएफसी बैंक है, ये एचडीएफसी बैंक लिखने की जरूरत नहीं, एचडीएफसी बैंक ने अभी $500 मिलियन का लोन लिया है। किससे लिया है, वो लिया है इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन है, जो वर्ल्ड बैंक के आम है, उनसे लिया है, ताकि वो वुमेन बोरोवर को एम्पावरमेंट कर सके। ठीक है, और साथ ही एचडीएफसी बैंक ने और क्या किया है, इंडिया का पहला वर्चुअल क्रेडिट कार्ड, इंडिया फर्स्ट वर्चुअल क्रेडिट कार्ड उसका नाम है पिक्सल वो लॉन्च किया है एचडीएफसी बैंक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, यस ग्रैंडियर a banking program for India's emerging affluent segment launched by which bank, ऑब्वियसली यस आ गया है, तो यस बैंक ने किया है। ठीक है, अब बात करें एक्सिस बैंक ने क्या लॉन्च किया था, एक्सिस बैंक ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया था LGBT QIA प्लस प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि जो भी टैलेंटेड लोग हैं इन सेक्टर के, वो बैंकिंग में अपना टैलेंट बता पाए। ठीक है, टाटा AIG न्यूज में क्यों था, क्योंकि इन्होंने इंडिया फर्स्ट सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड की, सैटेलाइट इन ऑर्बिट थर्ड पार्टी इंश्योरेंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, एसबीआई ने एक्वायर किया है 6.125% स्टेक कौन सी कंपनी में, टू स्ट्रेंथन प्रेजेंस इन गिफ्ट सिटी, तो किया है CCIL IFSC क्लियरिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में 6.125% स्टेक खरीदा है एसबीआई। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करो यार प्लीज।